हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक रीडिंग पैसेज। तो जैसे आपने देखा होगा, कोई भी एग्जाम आप देते हो, चाहे वो स्कूल का एग्जाम हो गया, कॉलेज का हो गया, यूनिवर्सिटी का हो गया, या कोई कंपटीशन का हो गया, उसमें एक शुरू में जो इंग्लिश के टेस्ट में होता है, इंग्लिश के पेपर में, कि एक रीडिंग पैसेज आपको पढ़ना पड़ता है। फिर उसके ऊपर बेस्ड होते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर, और उसको पूरा का पूरा जैसे कि सॉल्व करना पड़ता है। तो वो ही तरीके से हम भी आजकल ये सॉल्व कर रहे हैं कि पहले पैसेज को पढ़ते हैं, फिर मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपको देती हूँ। अगर आप एक्टिवली उसको पढ़ोगे और तब वो क्वेश्चन आंसर्स को भी अटेम्प्ट करोगे तो आपकी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी रीडिंग में। तो क्योंकि यहाँ पे एक एक वर्ड का मीनिंग भी बताया जाता है, पहले समझाया जाता है, फिर क्वेश्चन आंसर्स तो आप पढ़ के खुद आंसर कर सकते हैं। तो आज का पैराग्राफ शुरू करते हैं। एंडिंग तक देखिए वीडियो को, लास्ट में आपके लिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे, उसको अगर आप सॉल्व कर सकते हो इसका मतलब आपको अच्छे से समझ आ गया पैराग्राफ, ठीक है। और उसके आंसर भी मैं इसी वीडियो में शेयर कर लूँगी। तो आइए आज का ये पैराग्राफ या पैसेज जो है वो शुरू करते हैं। फॉर मैनी रीडिंग हैज़ मैनी बेनिफिट्स। तो फॉर मैनी मतलब कई लोगों के लिए, मैनी कई लोगों के लिए, रीडिंग हैज़ पढ़ने के हैं, मैनी बेनिफिट्स, बेनिफिट्स मीन्स फायदे, और मैनी हो गया कई, तो पढ़ने के कई फायदे हैं। दैट कंटिन्यूज टू एनहेंस देयर लाइव्स। दैट जो कंटिन्यूज जो बनाता रहता है, टू एनहेंस, एनहेंस मीन्स बेहतर बनाना, तो जो बनाता रहता है बेहतर, देयर लाइव्स उनकी जिंदगी या उनका जीवन। तो कई लोगों के लिए जो पढ़ना पसंद करते हैं, तो कई लोगों के लिए पढ़ने के कई फायदे हैं जो उनके जीवन को बेहतर बनाता रहता है। देयर लाइव्स हैव रिमार्केबली इम्प्रूव्ड। तो उनकी लाइफ्स, उनकी जिंदगी, जो लोग पढ़ते हैं उनकी जिंदगी हैव रिमार्केबली इम्प्रूव्ड, तो उसमें सुधार आया है। और कितना सुधार आया है? रिमार्केबली मतलब उल्लेखनीय, जिसका कि हम वर्णन भी नहीं कर सकते, उतना अच्छा सुधार आया है। इन सम ऑफ द फॉलोइंग वेज, तो ये जो कुछ निम्नलिखित तरीके हैं जो दिए गए हैं उनमें काफी सुधार आया है, उल्लेखनीय सुधार आया है। तो वो क्या तरीके हैं? मेंटली, स्पिरिचुअली एंड सोशली। तो मानसिक रूप से सुधार आया है एक आध्यात्मिक रूप से सुधार आया है, और सामाजिक रूप से। तो अब ये जब आप पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपका मानसिक मतलब कि दिमाग का डेवलपमेंट होगा, सुधार आएगा उसमें, है ना, वो और तेज बनेगा। अब आप कैसी भी किताबें, जैसे आपके मन करता है स्पिरिचुअल पढ़ने का, किताबें पढ़ोगे, आर्टिकल्स पढ़ोगे, तो आध्यात्मिक रूप में भी सुधार आएगा और उसको गहराई तक आप समझ पाओगे जो भी आप पढ़ रहे हो। और सोशली तो तरीके से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। और इसी आत्मविश्वास के साथ सामाजिक रूप में भी आप में सुधार आएगा, जो समाज में आपका बिहेवियर है उसमें भी लोगों से डील करने में सुधार आएगा। तरीके बताए गए हैं, मेंटली, स्पिरिचुअली और सोशली, इन सभी चीजों में आपका सुधार आता है अगर आप रोज पढ़ते हो। ऑल्सो इफ यू डिवेलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग, तो ऑल्सो और हाँ, अगर आप, इफ है अगर आप, डेवलप विकसित करते हैं, अ हैबिट एक आदत, ऑफ रीडिंग पढ़ने की, और अगर आप पढ़ने की आदत विकसित करते हैं, यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट, तो आप बन जाओगे और भी कॉन्फिडेंट, मतलब आत्मविश्वास से भर जाओगे, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। एंड सेल्फ अश्योर्ड सी बन जाओगे। इन एबिलिटीज टू कॉम्प्रिहेंड एंड अंडरस्टैंड ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इन एबिलिटीज मतलब क्षमताओं में, कि आप कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो, कि समझ सकते हो चीज़ों को जो भी पढ़ रहे हो, एंड अंडरस्टैंड और अर्थ भी निकाल सकते हो, जो पढ़ रहे हो उसका अर्थ निकाल सकते हो क्योंकि आप समझ पा रहे हो। ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो कई जगह होती है, ज़रूरी नहीं है कि हमको पढ़ना है तो सिर्फ किताबें ही पढ़ना है, कई चीज़ें होती हैं। आप कोई मैगजीन ले लो, आप कोई पीरियोडिकल ले लो, आप कोई भी एक पेज ही ले लो, कहीं पढ़ने लग जाओ, जैसे कि आपकी कोई दवाई है उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है, इंग्लिश में ही लिखी हुई है ना। तो अभी आपके पास कोई पार्सल आता है, उसमें भी इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन हो गई,
वो सूचना हो गई, तो उसको समझना और उसका अर्थ निकालना, तो इसकी क्षमता में विकास होता है और आप बन जाते हो आत्मविश्वासी। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि आप समझ पा रहे हो, तो आप आत्मविश्वासी बन जाओगे। लेट्स फर्दर एग्जामिन मोर बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग। लेट्स मतलब आइए, लेट अस फर्दर एग्जामिन, तो हम जांच करते हैं, एग्जामिन जांच करते हैं, फर्दर मतलब और भी ज्यादा और भी अधिक आगे जांच करते हैं, मोर बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग, कि पढ़ने के और फायदे क्या क्या है, इसके बारे में अब पढ़ते हैं, समझते हैं। वन ऑफ द अदर मेन बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग इज, तो देखिए यहाँ पे लिखा है वन ऑफ द, जब भी वन ऑफ द आता है तो इसका मतलब वन कईयों में से एक, तो किन कईयों की बात हो रही है यहाँ पे, मेन बेनिफिट्स मतलब लाभों की बात हो रही है, मेन मुख्य लाभ जो है, तो उन लाभों मतलब कि रीडिंग के कई लाभ हैं, तो वन ऑफ द अदर मेन बेनिफिट्स, तो उन अन्य मुख्य लाभों में से एक है जो रीडिंग का, इज वो है दैट इट एक्सरसाइजेज योर माइंड, कि वो व्यायाम या कसरत कराता है आपके दिमाग की। तो जैसे हमको कसरत या व्यायाम के बारे में पता है सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज की, भाई एक्सरसाइज करेंगे तो फिट रहेंगे, तो हमको दिमाग को भी एक्सरसाइज देनी है, अदरवाइज हमारा दिमाग जो है उसमें जंग पड़ जाएगा अगर हम उसको यूज ही नहीं करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि दैट इट एक्सरसाइजेज योर माइंड, की रीड अगर करते हो, जितना पढ़ते हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, आप गलती कर रहे हो कोई बात नहीं, सीख तो रहे हो कुछ ना कुछ हर बार, तो आपके माइंड मतलब दिमाग को भी कसरत देता है, तो ये इसका एक फायदा है कई फायदों में से। योर माइंड बिगिन्स टू बेंड एंड फ्लेक्स मेंटली, तो आपका दिमाग बिगिन्स टू शुरू कर देता है, बेंड एंड फ्लेक्स मेंटली, क्या क्या होता है, वो झुकना शुरू कर देता है, मतलब उसमें लचीलापन आ जाता है, फ्लेक्स लचीलापन आ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है आपके दिमाग में। ठीक है, तो आपका दिमाग बिल्कुल स्थिर या एक ही जगह या फिर रुका हुआ नहीं रहता है, वो सीखना चाहता है और भी चीजें ग्रहण करना चाहता है, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। इट स्टेज लूज, ये वजह लूज जो है डबल ओ जिसमें आता है उसका मतलब होता है ढीला या खुला या फ्री हो गया, इसमें कि आपका दिमाग जो है वो खुला रहता है कि किस अब मुझे इंफॉर्मेशन या जानकारियां जो है वो लेनी है। ठीक है, तो लूज बन जाता है, ऐसे स्टिफ कठोर बन के नहीं रहता है। सो दैट यू कैन फ्लो इजीली थ्रू द कोर्स ऑफ द डे, सो दैट ताकि यू कैन फ्लो इजीली थ्रू, ताकि आप फ्लो इजीली प्रवाहित हो सके, आसानी से बह सके, प्रवाहित हो सके आसानी से, थ्रू द कोर्स ऑफ द डे मतलब पूरे दिन के दौरान, मतलब कहने का है इस लाइन का कि आपका दिमाग खुला रहेगा पूरे दिन भर, कि हाँ उसमें और जानकारी भरती जाए, जहाँ मुझे पढ़ने को मिले मैं पढूं, तो पूरे दिन मतलब इस तरीके से नहीं रहेगा, बंद होकर नहीं रहेगा, चाहेगा कि मुझे अधिक से अधिक जानकारी मिले, तो इट विल स्टे लूज, खुला रहेगा, फ्री रहेगा। सच रेगुलर रूटीन ensures that the reading muscle stays in good shape। अब सच रेगुलर रूटीन, रेगुलर मतलब नियमित और रूटीन हो गया दिनचर्या, तो ये एक ही दिन नहीं करना है, रोज पढ़ना है कुछ ना कुछ, तो ऐसी जो नियमित दिनचर्या होगी, ensures वो सुनिश्चित करेगी that the reading muscle stay in good shape as well as the mind, कि ताकि जो हमारी पढ़ने वाली जो मांसपेशियां हैं दिमाग में वो रहें गुड शेप, अच्छी स्थिति में, एज वेल एज एक फ्रेज है जिसका मतलब है साथ ही दिमाग भी, मतलब दिमाग भी हमारा जो है वो क्या रहेगा, अच्छी स्थिति में रहेगा, और हमारी जो मसल्स हैं, पढ़ने वाली जो मांसपेशियां हैं वो भी स्वस्थ रहेंगी और अच्छी स्थिति में रहेंगी, वो बिल्कुल ही बंद नहीं कर देंगी कोई भी इंफॉर्मेशन को सीखना। जस्ट लाइक फिजिकल एक्सरसाइज, तो जस्ट लाइक मतलब की तरह, फिजिकल एक्सरसाइज शारीरिक व्यायाम, जो हम अपने शरीर को व्यायाम देते हैं, हम एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उसी की तरह देयर हैज टू बी अ, तो वहां होना चाहिए, हैज टू बी होना चाहिए, डिटर्मिनेशन तो दृढ़ संकल्प होना चाहिए, टू मेक रीडिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, कि हमको पढ़ना भी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना है,
जिस तरीके से हम बहुत ध्यान देते हैं अपनी फिजिकल एक्सरसाइज के ऊपर, उसी तरीके से हमको मेंटल एक्सरसाइज के ऊपर भी बहुत ध्यान देना है, ताकि हम इसको अपने लाइफ का एक हिस्सा ही महसूस करें और रोज पढ़ें, रोज कुछ नया सीखें और अपनी मसल्स को फ्लेक्सिबल बना के रखें, लचीला बना के रखें दिमाग की मसल्स को। जैसे कि आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि कहते हैं कि जो न्यूज़पेपर में आप सुडोकू, ये नंबर वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, रिडल्स होती हैं, पहेलियाँ, जितना आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करोगे आपका दिमाग उतना ही तेज होगा। तो दिमाग को कभी ज़्यादा रेस्ट नहीं देना है, उसको कुछ ना कुछ पढ़ते रहो तो कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। इफ़ यू अंडरस्टैंड द मैनी बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग, इफ़ यू अंडरस्टैंड, अगर आप अंडरस्टैंड समझते हैं, द मैनी बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग, मैनी कई, बेनिफिट्स फायदे रीडिंग के, पढ़ने के, तो अगर आप समझते हैं कई फायदे पढ़ने के जो होते हैं, यू विल हैव नो ट्रबल, तो आपको नो ट्रबल, कोई परेशानी नहीं होगी, यू विल हैव नो ट्रबल, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अडॉप्टिंग अ रेगुलर हैबिट ऑफ रीडिंग, अडॉप्टिंग अपनाने में, अ रेगुलर हैबिट एक नियमित आदत, ऑफ रीडिंग पढ़ने की। तो अगर आपको ये पता है कि हाँ पढ़ने के तो बहुत फायदे हैं, तो एक जैसे दवाई खाने के, जब हम बीमार होते हैं तो दवाई खाते हैं तभी फायदा होता है, तो क्योंकि आप समझते हो उसके बारे में कि हाँ दवाई अगर खाऊंगा तो ही ठीक होऊंगा या दवाई खाने से ही हम ठीक होंगे, तो अगर हाँ उसका फायदा समझते हैं, इस तरीके से अगर आप पढ़ने का भी फायदा समझते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि आप उसको अपना रूटीन बना लें, नॉर्मल दिनचर्या बना लें, नियमित आदत बना लें पढ़ने की, ये आप आदत को अपना लें। तो जैसे यहाँ पे आप पढ़ते हो, हमारे साथ चैनल से जुड़ते हो और रोज या कुछ ना कुछ रीडिंग मटेरियल होता है उसको पढ़ते हो, तो कितने सारे आप नए वर्ड सीखते हो जो आपने उच्चारण नहीं किया होगा पहले, जिन शब्दों का नए शब्द सीखते हो, ग्रामर सीखते हो, तो दिमाग हमेशा लचीला बना रहता है। रीडिंग हैज़ अदर बेनिफिट्स फॉर द रेगुलर रीडर, तो रीडिंग पढ़ने से कई और फायदे भी हैं, बेनिफिट्स फायदे भी हैं फॉर द रेगुलर रीडर, जो कि नियमित पाठक है। अब एक तो हमने बोला कि रीडिंग को अपनाओ, अब कुछ लोग ऐसे हैं जो नियमित रूप से रीडिंग करते भी हैं, तो रीडिंग हैज़ अदर बेनिफिट्स फॉर द रेगुलर रीडर, तो जो नियमित रूप से पढ़ता है उसके लिए भी कई फायदे हैं। विच इज द एबिलिटी टू फोकस, तो जो है एबिलिटी टू फोकस, क्षमता फोकस करने की, ध्यान लगाने की, ध्यान केंद्रित करने की, तो जो पढ़ते हैं उनमें ये वाली क्षमता खुद ब खुद विकसित हो जाती है कि वो ध्यान लगाएं चीज़ों पर। व्हेन द माइंड इज ट्रेन्ड, जब दिमाग प्रशिक्षित होता है, ट्रेनिंग मिली होती है दिमाग को, एंड चैनल्ड, चैनल मतलब कोई दिशा भी मिली होती है, मतलब कि एक तो ट्रेनिंग मिल गई, प्रशिक्षण मिल गया, और चैनल मतलब निर्देश भी मिल गया, ठीक है। तो अगर वो निर्देशित होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं हमारा दिमाग, इट बिगिंस टू पे अटेंशन मोर थरोली, तो थरोली का मतलब होता है गहनता से, गहराई से, और मोर थरोली अधिक गहराई से, तब हमारा दिमाग जो है इट बिगिन शुरू कर देता है टू पे अटेंशन, ध्यान देना और भी गहराई से। एक तो होता है ना नॉर्मल कि मन नहीं कर रहा फिर भी पढ़ रहे हैं, लेकिन जब शौक डेवलप हो जाता है तो बहुत गहराई से पढ़ना हम शुरू कर देते हैं, और ध्यान देना भी, पढ़ना और फिर ध्यान देना, समझना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं, व्हेन यू आर फेस्ड विद सम ऑफ लाइफ्स डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग असाइनमेंट्स, व्हेन यू आर फेस्ड विद मतलब कि जब आप फेस करते हैं या आमना सामना होता है आपका, विथ सम लाइफ्स डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग असाइनमेंट, लाइफ के, जीवन के कठिन, डिफिकल्ट कठिन, एंड चैलेंजिंग चुनौतीपूर्ण असाइनमेंट कार्यों का, तो जब आपका सामना होता है जीवन के कुछ कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्यों से, तब क्या होता है, यू विल हैव द एबिलिटी टू स्टे काम, तो तब क्या होगा, आप में वो क्षमता होगी, यू विल हैव द एबिलिटी, आप में वो क्षमता होगी टू स्टे काम, शांत रहने की, कठिनाइयों के समय में भी शांत रहने की और शांति पूर्वक उसको सुलझाने की, एंड ऑब्जेक्टिवली लुक एट द प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिवली होता है बिना पक्षपात के, ठीक है, निष्पक्ष भावना से देखने की समस्या को, तो आप उससे घबराओगे नहीं बल्कि काम शांत रहोगे और तब
गहराई से सोच के उस समस्या का समाधान सोचोगे। तो क्या हो गया पूरा, ये फिर से पढ़ेंगे सेंटेंस। व्हेन यू आर फेस्ड विद सम ऑफ लाइफ्स डिफिकल्ट and challenging assignments, you will have the ability to stay calm and objectively look at the problem। तो एक तो हो गया समस्या को ऑब्जेक्टिवली देखना, निष्पक्ष भावना से देखना, शांत रहना, सर्कमस्टेंसेस और एट द रिक्वायर्ड टास्क। तो ये सब आप जैसे कि शांत रहोगे और निष्पक्ष भावना से देखोगे उस समस्या को भी, परिस्थिति को समझोगे, सर्कमस्टेंसेस परिस्थितियां उनको समझोगे और एट द रिक्वायर्ड टास्क जो भी आवश्यक कार्य है उसको समझने और सुलझाने की कोशिश करोगे। इफ यू कंटिन्यू टू रीड, अगर आप कंटिन्यू टू रीड जारी रखते हैं पढ़ना, कंटिन्यू मतलब जारी रखना, यू कंटिन्यू टू स्टे फोकस्ड, तो आप जारी रखते हैं टू स्टे मतलब कि स्टे फोकस्ड, अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए भी आप कंटिन्यू रहता है, मतलब कि आपका ध्यान भी हमेशा केंद्रित रहेगा। तो जितनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको रीडिंग की तो ध्यान भी आपका केंद्रित होता जाएगा पढ़ने में। जब पढ़ने में ध्यान केंद्रित हो जाएगा तो जो मटेरियल है उसको समझने में भी आसानी हो जाएगी, और जब आप कोई चीज़ जो भी पढ़ रहे हो समझ लोगे तो आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ चीज़ों को, और साथ में नॉलेज तो बढ़ेगी ही। तो अभी तो ये पैराग्राफ हमने पढ़ा है, समझा है पूरा का पूरा। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी, वो आप कोशिश करिए कि अपने आप करें बिना हेल्प लिए हुए। नेट से हेल्प नहीं लेनी है, खुद करने की कोशिश करें। यहाँ पे मतलब बैक चाहिए वीडियो पे, दोबारा से देखिए और फिर ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं, ये आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द पैसेज फाइंड द एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। तो आपने कई बार देखा होगा एंटोनिम और सिनोनिम के बारे में सुना भी होगा। एंटोनिम का मतलब होता है विपरीत अर्थ वाले शब्द, विलोम शब्द, ठीक है। और सिनोनिम हो गया सिमिलर वर्ड, मतलब कि उसको समानार्थक शब्द भी बोलते हैं। तो ऐसे करके आप देख लीजिए, सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग, एंटोनिम मतलब अलग। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो अगर कंफ्यूजन होता है तो। हमको यहाँ पे एंटोनिम्स फाइंड आउट करने हैं। वर्सन का मतलब क्या हुआ, और भी बेकार बन जाना, मतलब कि पहले ठीक था उससे हालात बेकार बदतर बन जाना। तो इसका आपको एंटोनिम ढूंढना है पैसेज से। तो मैंने आपको इसका मीनिंग बताया क्योंकि ये वाला मीनिंग तो अभी आपको पता नहीं होगा। इसका मीनिंग लिखा हुआ है पैसेज में, वो आप ढूंढ के बताइए। सेकंड है अनश्योर, मतलब कि आप निश्चित नहीं हो उसके बारे में, तो अनश्योर हो, ठीक है, पूरा पक्का भरोसा नहीं है आपको उसके बारे में। थर्ड है डिस्ट्रैक्टेड, मतलब ध्यान हट जाना। तो इन तीनों वर्ड्स के आप मीनिंग ढूंढिए। तो वो एक एक वर्ड होंगे वो बस, तो वो वाले वर्ड ढूंढ के और तब अपने आप या तो कमेंट में लिख दो या तो अपनी नोटबुक अगर आप बना रहे हो रोज तो उसमें लिख के एक बार ये आंसर्स लिख दीजिए। अब है मैच द सिनोनिम्स करेक्टली। अब सिनोनिम्स तो इजी होते हैं जनरली, यहाँ सामने सामने भी दिए हुए हैं, लेकिन आपको ये 4 दिए हुए हैं, इनमें से आपको छांटने हैं कौन सा किसका सिनोनिम है। बेनिफिट्स फायदा, टास्क कार्य, क्वालिटी गुणवत्ता, ठीक है, और अंडरस्टैंड समझना। अब ये जो है ये इनके आंसर्स हैं, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है, आपको ढूंढना है। एट्रीब्यूट कोई भी विशेषता, कॉम्प्रीहेंड अर्थ निकालना समझना, वर्क काम, और एडवांटेज फायदे। तो ये आप देख लीजिए कौन सा किसका आंसर है। हाउ डज रीडिंग बेटर लाइफ, रीडिंग आपके जीवन को बेहतर कैसे बनाती है। सजेस्ट 3 वेज, आपको 3 जो तरीके हैं वो बताने हैं, ठीक है, तो वो भी आप आंसर ढूंढ के लिख सकते हैं। हाउ डज रीडिंग एक्सरसाइज योर माइंड, और रीडिंग करने से, पढ़ने से आपके दिमाग को एक्सरसाइज कैसे मिलती है। कैसे बोल सकते हैं कि रीडिंग करने से दिमाग को भी कसरत मिल गई, तो उसके आंसर आपको बताना है। तो इस तरीके से जब आप साथ साथ पढ़ेंगे, समझेंगे और तब क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा रीडिंग पैसेजेस सॉल्व करने का। और ये हर जगह जरूरत आपको पड़ेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लेकर स्कूल की जो भी परीक्षाएं होती है सब में ज़रूरत पड़ती है। तो प्लीज़ पार्टिसिपेट, एंड इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आंसर भी मैं अभी साथ में अब दे दूंगी, एक स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दूंगी आंसर्स का, तो उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज आप यहीं पे पॉज करके वीडियो को पहले इसके आंसर्स खुद लिखिए और तब आंसर्स देखिए।
Thank you everybody for watching and see you next time.